उल्लासनगर में व्यापारियों के संरक्षण व हित के झूठे दावे कर अपनी एसोसिएशन चलाने वाले विवादित व्यापारी बंटी कुर्सेजा को भीलवाड़ा की विभिन्न जींस मिलों के साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल भीलवाड़ा मिल मामले में कनेक्शन के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए बंटी कुर्सेजा को भीलवाड़ा पुलिस द्वारा उसके गोदाम पर जाकर तब 41A के तहत पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया गया था। जब वो पुलिस के बुलाने पर भी घंटों तक अपने गोदाम में नहीं आया, इसके बाद बंटी कुर्सेजा ने पहले कल्याण सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत ट्रांजिट बेल की अर्जी दाखिल की और फिर उससे पीछे लेते हुए वह भीलवाड़ा न्यायालय की शरण में पहुंचा और उसने भीलवाड़ा न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसकी सुनवाई पहले 18 जून को होनी थी, परंतु किसी कारण कोर्ट को सुनवाई की तारीख 19 जून करनी पड़ी। 19 जून को दोनों ही पक्षों में हुई बहस में पुलिस ने अपना पक्ष मजबूती से माननीय न्यायाधीश के समक्ष रखा और इसके बाद न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया और 20 जून को माननीय न्यायाधीश ने बंटी कुर्सेजा व हसनन नंदवानी हासा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बंटी कुर्सेजा के वकील द्वारा बंटी का पक्ष रखा गया कि वो किसी भी तरह से एफआईआर में जिन आरोपियों के नाम शामिल हैं उनको नहीं जानता है और न कभी उनसे मिला है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि बंटी द्वारा भीलवाड़ा कपड़ा मिलों से कोई व्यवहार ही नहीं किया है और उन्हें इस मामले में नहीं घसीटा जाए, ऐसी उनकी दलील थी। परंतु पुलिस विभाग भी अपने पक्ष के साथ मजबूती से तैयार थी। पुलिस विभाग द्वारा माननीय न्यायाधीश को जानकारी दी गई कि जिन लोगों ने धोखाधड़ी के लिए कंपनी बनाई है उन लोगों ने फर्जी नाम से कंपनी बनाई है और दूसरे के नाम से ही कंपनी चला रहे हैं। महेश कुमार के नाम से प्राहत जडेजा कंपनी चला रहा था और इस प्रकार से पहले भीलवाड़ा जींस मिलों को कुछ रकम देकर उनका विश्वास जीत गया और बाद में उनसे धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने माननीय न्यायाधीश के सामने यह भी जानकारी रखी कि प्राहत जडेजा राज पटेल ऐसे गलत नाम का इस्तेमाल करके भीलवाड़ा आता था और मिल वालों से व्यवहार करता था। उनसे खुद को राजू पटेल बताया और खुद को उमेश कुमार प्रसाद का नौकर बताया, जबकि उमेश राजू पटेल यानी कि जडेजा का नौकर है। कंपनी भी नौकर उमेश के नाम पर बनी हुई थी। प्राहत जडेजा ने 2 सिम ली थी, एक से वो जेपी और उसके जरिए बंटी व हस्सा से बात करता था और दूसरे से वो भीलवाड़ा के जींस मिल वालों को कॉल करता था। पुलिस ने ये भी जानकारी सामने रखी कि गिरफ्तार आरोपी प्राहत जडेजा जयप्रकाश यादव के जरिए बंटी व हस्सा को उल्लासनगर में माल दे रहा था। वो बंटी व हस्सा से सीधे संपर्क में नहीं आ रहे थे और जेपी यादव के जरिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर वो उनसे बातचीत करता था। प्राहत जेपी को फोन लगाता था और जेपी यादव कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए हस्सा को लाइन पर लेता था और ये लोग आपस में बात करते थे। हस्सा के ही मोबाइल नंबर से ये लोग आपस में बातचीत करते थे। पुलिस को सीडीआर के जरिए जानकारी मिली है कि 2 महीने में 61 बार इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की है। पुलिस ने कॉल लिंक भी सामने रखते हुए बताया कि बंटी और जेपी के बीच काफी नॉर्मल कॉल है। हस्सा और जेपी के भी बीच काफी कॉल है और बंटी व हस्सा के बीच भी कई नॉर्मल कॉल है। ये सभी चीजें पुलिस ने माननीय न्यायाधीश के सामने लाई। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी प्रतापनगर पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक चिराग अली ने माननीय न्यायाधीश को यह भी बताया कि जब वे उल्लासनगर गए थे और बंटी के गोदाम में तलाशी लेने पहुंचे थे तब वहां पर उन्होंने कई ऐसी जीन्स रोल मिली जिनकी नंबरिंग कटी हुई थी, जिससे कि कपड़ा मालिक उसका कपड़ा पहचान नहीं पा रहा था। इस पर पुलिस को शक है कि कपड़े की पहचान छुपाने के लिए नंबरिंग काटी गई थी। बंटी के नौकर ने भी बताया कि कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ माल गोदाम से चिरा बाजार गया था और चिरा बाजार से पुलिस 27 रोल जब्त कर चुकी है और इससे यही प्रतीत हो रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया है। भीलवाड़ा कपड़ा मिलों से हुई करोड़ों की धोखाधड़ी मामले के जांच अधिकारी प्रतापनगर पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक चिराग अली ने कहा कि माननीय कोर्ट द्वारा बंटी कुर्सेजा व हसनन नंदवानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद अब पुलिस विभाग दोनों की तलाश कर रही है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद पूछताछ करने पर यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट इशिका थोरात, बोल इंडिया।